वासी झिड़ियो रे सोडा के कहते हैं, मैंने भी सुना है कई बार कि ऊँटनी का दूध जमता नहीं है, दही नहीं जमता, तो ये सही है? हाँ ये सही है, दही नहीं जमे। दही नहीं, फिर कहाँ काम आता है? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ, आपने रेगिस्तान का जहाज ऊँट का नाम तो सुना होगा, तो ऊँट चराने वाले लोगों की रियल लाइफ कैसी होती है। अब जैसे इतनी भरी गर्मी के अंदर भी रेगिस्तान के अंदर ये कैसे सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे अब 40-50 डिग्री तापमान पड़ रहा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो ये लोग कैसे सर्वाइव कर जाते हैं, कैसे 100-200 ऊँट को लेकर एक साथ चरा लेते हैं। तो मैं इनकी रियल लाइफ ज़िंदगी जानना चाह रहा हूँ। तो मैं बाड़मेर के अंदर एक गाँव के अंदर आया हूँ, जहाँ पर लोग मेरे को ऊँट चराने वाले लोग मिले, तो मैं इनकी रियल लाइफ जानना चाह रहा हूँ। तो पीछे ऊँट दिख रहे, ये इन्हीं ऊँटों को यही चरा रहे हैं। तो मैं इनसे कुछ पूछता हूँ, इनकी रियल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। तो क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम राम किशन का है भाई। राम किशन। हाँ। तो आप ये ऊँट कब से चरा रहे हो? 30-35 साल हुई कि मन चराता। 30-35 साल आपको ऊँट चराते हो गए। हाँ। तो एक दिन में आप कितनी दूर तक ऊँट को ले जाते हो? एक दिन ऊँट दौड़ करे है 5-6 कोस। 5-6 कोस, मतलब 18 किलोमीटर एक दिन में आप चरा लेते हो? हाँ, फिरते कहीं करा एक दिन में चल लेते हैं? एक दिन में चल लेते। तार बाड़ी होगी जो गला कोने जंगल कोने तो यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये दूध, ऊँटनी का दूध निकाल, दूध को बेचते हो आप? दूध बके कितना रुपये लीटर दूध बिकता है? ये 30 रुपया, 25 रुपया, 35 रुपया, यही भाव दे। मान डेरी वाला नहीं बिके तो फालतू है। अच्छा अच्छा, 30-35 रुपये लीटर 30-35 रुपया लीटर दे मानी। तो कई लोग ये भी कहते हैं, मैंने भी सुना है कई बार कि ऊँटनी का दूध जमता नहीं है, दही नहीं जमता, तो ये सही है? हाँ ये सही है, दही नहीं जमे। दही नहीं, फिर कहाँ काम आता है दूध? भाई चाय पानी पियो, खाओ, बच्चा पियो। ये तो बेचबा लगा में लोग भूखा मरता। अच्छा अच्छा। जंगल कोने बिके टोड़ा टाड़ा कम बिकबा लगा बे। अच्छा, पैदा अच्छा। कोने तो वो जैसू बेचबा लगा जो डेयरी मिक्स और चल जाए रे। अच्छा अच्छा। तो एक ऊँट को, जैसे ऊँट की रेट क्या है? मान लो कोई ऊँट खरीदने वाला, मैं ऊँट खरीदना चाहता हूँ, तो मैं कितने रुपए का आप ऊँट बेचोगे? अब ये ब्याई ऊँट का तो 40,000 35,000 की बिक जाए। 40-45 हज़ार रुपये का एक ऊँट बिक जाता है? एक ऊँट बिक जाए। छोटा बच्चा 2-2 साल का, 3-3 साल का ये बिक जाए। कोई 15 को, कोई 10 को। अच्छा। तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ में आती है? जैसे आप सारे दिन ऊँट चराते हो, तो गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बारिश के दिन भी रहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी कब रहती है? सबसे ज़्यादा परेशानी तो ये गर्मी में भी आवे है, बरसात में भी आवे है। तो इतनी बड़ी गर्मी के अंदर भी जैसे 45 डिग्री 50 डिग्री तापमान होता है, फिर भी आप इतनी गर्मी में कैसे सर्वाइव कर जाते हो आप? अब ये तो भाई कैसे ही राख ले तू, माने ठेठ का डोला या कलारे जो सहन करा कुछ, या गर्मी दब जाए या को दूध पिया ने। अच्छा अच्छा। तो ये गर्मी दाबे है। अच्छा। या दूध सु में बीमार को नवा दूध सुई दौड़ करा या को दूध पीबा सुई। तो मतलब ऊँटनी का दूध पीने से आप ना तो बीमार हुए, गर्मी भी कम लगती है, ये सच है? हाँ, बीमार नहीं हुआ, नहीं शुगर बने, नहीं और बने, तो या गर्मी भी दब जाए या मैं हारेलो सब खत्म हो जाए माँ। तो कितना कमा ले तो आप महीने का इससे ऊँट चरा कर? आप सालाना बता दो या महीने का बता दो। अब सालाना का तो बच्चा अच्छा करे तो 3-4 लाख रुपया कमाई लिया। 3-4 लाख रुपए सालाना कमा लेते हो आप? हाँ। तब जैसे आपके बच्चे हैं, उनको भी आप ऊँट चीज चराना सिखाओगे, फिर कुछ और सिखाओगे आप? नहीं, अब तक तो ये बच्चा भी ऊँट ही चराना सीखा है अपना। अब पांचली संतान तो कुछ पढ़ा लिखा में लगा रहा क्या है। जैसे अब नए बच्चे हैं, नए उनको बच्चे तो ऊँट नहीं चलाने सिखाओगे? वो ऊँट जमाना नहीं, अब ऊँट हट जाएगा, ये जमाना ही को रिया। अच्छा अच्छा अच्छा। चरावेगा काई। तो जैसे मैंने ये भी सुना है कि ऊँट कई दिनों तक बिना पानी रह सकता है, तो ये सही है? पानी तो नहीं मिले तो ये 5 दिन भी रह जाए बापड़ा, नहीं पानी तो डेली पिए। पानी डेली पिलाते हो, लेकिन मान लो इनको पानी ना मिले तो फिर 6-7 दिन रह जाते हैं बिना पानी? जाते हैं बिना पानी, ऐसे कोने के मर जाए। तो आप खाना जो बनाते हो, जैसे रात को एक जगह रुकते होंगे, खुले में रुकते हो आप ना रात को? यहाँ बच्चे सब आज यहाँ तो बैठ जाऊंगा ये खुला में। और तो बारिश आ गई तो फिर कैसे मैनेज करते हो? कोई तरपाल फलपाल रखा जी ओढ़ लिया भाई। तो टाइम पास के लिए ये दादा जो गाने भी गाते हैं, इनके समाज से रैबारी समाज के हैं, तो ये रैबारी समाज में
गाने कैसे गाए जाते हैं ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। टाइम पास के लिए गाने भी गाते हैं। तो एक बार दादाजी कुछ गाकर दिखाओ, आपके समाज में लोग आप कैसे गाते हो, गाओ। हरमले देवासी झिड़ियो रे सोडा के हो मरे कोट ये रातले बुरी तो इस तरह ये इनके समाज के अंदर गाते हैं और ये गाकर ऊँट सारे दिन ऊँट चराते हैं। तो मुझे कुछ और लोग भी मिले हैं जो भी यहाँ पर ऊँट चरा रहे हैं। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम है भाई हेमराज देवासी। हेमराज देवासी आपका नाम है। तो हाँ आप कब से ऊँट चरा रहे हो आप? मेरे को हो गए 10-11 साल। 10-11 साल आप ऊँट चराते हो। तो आपको परेशानी क्या क्या आती है ऊँट चराने में? हमको परेशानी ये आती है कि मतलब जंगल में तो कुछ सुविधा है नहीं, जंगलों में सुविधा तो नहीं है, सही है। और खेतन में हो गए तार, खेतों में तार हो गए यहाँ। और हम कोई नर्सरी वगैरह होते हैं ना, वहाँ जाते हैं तो वहाँ मतलब फिरवाड़ वगैरह होते हैं जो चरने नहीं देते। तो ये भी आपको परेशानी रहती है। और फिर जंगल में फाड़ में मतलब डूंगर फाड़ में वहाँ पे शेर वगैरह की दिक्कत होती है। जंगलों के अंदर आपको जंगली जानवरों को डर रहता है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आप एक दिन में कितनी दूर तक ऊँट चरा लेते हो? हम एक दिन में चरा लेते हैं कम से कम 12-13 किलोमीटर तक। 12-13 किलोमीटर आप ऊँट चरा लेते हो? हाँ जी। तो आपको रात को डर नहीं लगता? मान ली एक जगह आप रुकते हो तो डर नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, डर नहीं लगता। नहीं लगता डर? जहाँ हम बैठ जाते हैं हमारी ये ऊँट बैठ जाती है, मतलब शमशान घाट होए कुछ भी होए, अच्छा अच्छा। जहाँ हमारी ऊँट बैठ जाती है वहीं हम रहते हैं और ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। तो आपकी मजबूरी है या फिर आप ऊँट चराने का शौक है आपको? नहीं नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं ना जो ऊँट चराते थे, अच्छा अच्छा, तो वही उनका शौक है जो हम भी मतलब चराते हैं। आप भी इनको चराते आप? तो आपको पहले में और अब में ऊँट चराने में परेशानी आ रही होगी। पहले तो क्या है खुले जंगल रहते थे, आज खेतों के अंदर तारबंदी हो गई, तो उसमें भी आपको परेशानी होती होगी? हाँ आती है ना। चलो, कैसे सर्वाइव कर जाते हैं इतनी भरी गर्मी में? तो इन्होंने इसके बारे में बताया। अगर आप भी और भी चीज़ें ऐसी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।